हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेट थ्री के सेकंड पार्ट में जो वेन डायग्राम है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं सेमेस्टर में। तो इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स। तो इसमें हम मानेंगे लेट ए एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो ए को मान लेंगे कि सेट है मैथमेटिक्स वालों का और बी है सेट है बायोलॉजी वालों का। तो द ए माइनस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। यहाँ पे बोला है कि 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। तो ए जो a माइनस बी का मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू ए, x नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हो गया मैथ लिया है लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया है। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 12 हो जाएगा, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सब वो 25 हो जाएंगे, और ए माइनस बी मतलब जिसने मैथमेटिक्स लिया है लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया वो 8 हो जाएगा, 8 दिया है। तो यहाँ से निकालेंगे वी है। हम लोगों को पता है कि जब हम ए माइनस बी निकालते थे पिछली बार तो निकालते थे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम ए माइनस बी को ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा फार्मूला से, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे 8 और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 12, यहाँ से हमारा 4 आ गया आंसर। तो 4 स्टूडेंट क्या हैं, बोथ हैं मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अगर हम वेन डायग्राम इसका ड्रा करते हैं तो ए का इधर हो गया, बी का अगर ड्रा करते हैं तो जो कॉमन हो जाएगा दोनों में वो हमारा क्या है 4 है, और जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ के वो 12 हैं, हमको बायोलॉजी के निकालना है। तो ऐसे यहाँ से तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि पूरा स्टूडेंट 25 है और 25 में से हम 12 घटा देते हैं तो हमारा आ गया 13 हमारे बायोलॉजी के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से मैथमेटिकली हमको अगर सॉल्व करना है तो ये यूनियन बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको इंटरसेक्शन बी पता है 4, मॉड ऑफ ए भी पता चल गया कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं 12, और बी हमको निकालना है, और ए यूनियन बी पता है 25। तो यहाँ से सॉल्व करके हम बी निकाल लेंगे नंबर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट। नंबर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट है 17। अब हमको पता करना है कि दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब बी माइनस ए, बायोलॉजी लिए हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं, तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम सॉल्व करें, नंबर ऑफ बी हमको पता है 17 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी पता है हमको 4, तो वहाँ से हमको वैल्यू निकाले 17। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल 250 कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड ओनली एंड 70 कैन स्पीक हिंदी। निकालना है हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो हम मान लेंगे कि ए एंड बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश जो बोलते हैं उनको मानते हैं एज का सेट है, और जो हिंदी बोलते हैं उसको मानते हैं बी। तो नंबर ऑफ यूनियन बी 400, क्योंकि साले टोटल है 400। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश नॉट हिंदी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ही स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश ओनली का मतलब हुआ कि केवल इंग्लिश बोलता है, हिंदी नहीं बोलता है। तो मतलब ए केवल इंग्लिश बोलता है, हिंदी ना बोले, मतलब ए माइनस बी, तो वो 250 दिया है। और दूसरा हो गया बी, मतलब हिंदी बोले लेकिन इंग्लिश ना बोले, मतलब 70। तो इस हम ए माइनस बी का फार्मूला होता है ये, और बी माइनस ए का फार्मूला होता है ए। तो हमको निकालना है, पहले हम निकालना है हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी, तो नंबर ऑफ बी निकालना है। तो हमको पता है ये फार्मूला होता है, तो 400 हमको दिया है ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी, मतलब ये पूरे की जगह हम पुट कर देंगे 250, तो हमको नंबर ऑफ बी मिल गया 400 माइनस 250 150। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं वो है कितना 150। अब हम निकालते हैं अगला कि कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए, तो सीधा इसका भी फार्मूला लगाएंगे ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमको पता है 400, और ये हमको पता था नंबर ऑफ हमको निकालना है, और नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए, यहाँ से नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम 70 है, तो उसको सॉल्व करके नंबर ऑफ ए हमारा निकल जाएगा 330। अब हमको बताना है हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश बोथ इंग्लिश एंड, जो दोनों बोल सकते हैं, तो उसका फार्मूला हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, तो हमको फार्मूला पता है ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ बी माइनस ए। हमको ये निकालना है, ये निकालने के नंबर ए भी पता है, नंबर ऑफ बी भी पता है, ये भी पता है, तो हम सॉल्व कर लेंगे 80 आ जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है कि फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 60 दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2 नॉर बाई 3 एंड नॉर बाई 5, आल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 5 नॉट बाई 2 नॉट बाई 3। कहने का मतलब है 1 से 60 तक जितने भी नंबर हैं उसमें से कौन ऐसे नंबर हैं जो ना तो 2 से डिविजिबल हैं, ना तो 3 से, ना तो 5 से, और ये भी डिटरमाइन करना है कौन से ऐसे इंटीजर हैं जो
केवल 5 से डिविजिबल हैं, 2 और 3 से नहीं। तो हम मान लेते हैं कि एस बराबर ए इंटीजर का पूरे ग्रुप है और ए वही इंटीजर है जो 2 से डिविजिबल है, बी वो है जो 3 से डिविजिबल है, सी वो है जो 5 से डिविजिबल है। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मॉड ऑफ ए मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, कितने मॉड ऑफ ए है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा क्योंकि डिविजिबल बाई 2 है, तो जितने एलिमेंट होंगे उससे 2 से, जैसे हमको ले लेते हैं अगर 2 से 10 तक एलिमेंट हैं तो इसमें 1 के अल्टरनेट पे एलिमेंट आ रहे हैं 2 से, तो इसमें हम अगर हमको पता करना है कि कितने एलिमेंट हैं जो 2 से डिविजिबल हैं तो 10/2 करना पड़ेगा, मतलब 5 एलिमेंट हैं। तो उसी तरह हमको यहाँ पे पता करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो हम 60/2 करेंगे 30, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो 60/30 20, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी तो 60/5 = 12। और हमको ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बोथ 2 and 3। तो 2 and 3 बोथ का मतलब जो उससे 6 से डिविजिबल होना चाहिए, जो एलसीएम होता है 2 and 3 का। तो 60/6 = 10। ए इंटरसेक्शन सी मतलब जो एलिमेंट हो वो 2 और 5 से हो, तो मतलब 5 और 2 का एलसीएम 10, 60/6 10 = 6। तो बी सी मतलब 3 और 5 से, मतलब 60/15 4। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाई 2 3 and 5, मतलब जो तीनों से डिविजिबल हो, मतलब 60/30 = 2। 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो तीनों से डिविजिबल हैं। हमको फाइंड करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 नॉट बाई 2 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 नॉट बाई 3 एंड नॉट बाई 5। तो इसका मतलब ये हो गया ए नॉट इंटरसेक्शन बी एक कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हो जाएगा जितने भी हमारे एलिमेंट हैं मतलब 60 माइनस उसमें से घटा देंगे जितने भी, हमको बताना है कि 2 से ना डिविजिबल हो ना तो 3 से ना डिविजिबल, जितने भी डिविजिबल हैं 2 3 से जितनी पॉसिबिलिटीज है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मॉड एस हो गया, इसका फार्मूला हम बताएं पीछे क्या, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम 60 है, ये हम निकाले हैं 30, ये भी निकाले हैं 20, ये भी निकाले हैं 12, ये भी निकाले ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से ये निकला है 10 और यहाँ से ये निकला है 6, यहाँ से ये निकला है 4 और यहाँ से ये निकला है 2। तो हमारा आ गया 60 माइनस इतना मतलब 16 ऐसे एलिमेंट हैं जो ना तो 3 से डिविजिबल है ना तो 2 से ना तो 5 से, और वो 16 नंबर हैं 1 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 49 53 15, ये 16 एलिमेंट हैं जो ना तो 2 से ना तो 3 से ना तो 5 से डिविजिबल हैं। अब हमको ये निकालना है कि आल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाई 5 नॉट बाई 2 नॉट बाई 3, मतलब 5 से डिविजिबल हो लेकिन 2 और 3 से ना हो, तो हम निकाल लेंगे। इसके लिए पहले हम ऐसा एलिमेंट निकाल लेंगे जो 2 और 2 से हो 5 से ना हो। तो उसके लिए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया जो 2 और 5 दोनों से है, तो जो दोनों से है उसमें से तीनों का घटा देंगे, जैसे ये दोनों से है और ये तीनों से है, मतलब ये डिविजिबल बाई है तीनों से, तो जो पॉसिबिलिटीज है उसमें से तीनों की घटा देंगे, जैसे तो ये पूरा है 6, इसमें से 2 घटा देंगे तो आ गया 4। तो नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 3 and 5 बट नॉट बाई ऑल 3, तो इसका मतलब होगा जितनी पॉसिबिलिटीज है कि 3 और 5 से तो कितना है 4 है, और उसमें से जो तीनों से डिविजिबल हैं उनको घटा देंगे तो आ गया 2। अब हमको आखिरी में निकालना कि हेंस द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल 5 बट नॉट बाई 2 and 3, तो हमको सारी पॉसिबिलिटीज निकाल देनी है जिसमें 5 के अलावा कुछ भी है। तो जो हमारा पूरा नंबर है तो यहाँ से द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 2 एंड नॉट बाई 3, तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं जो केवल 5 से डिविजिबल हैं वो हैं 12, ठीक है। तो इस 12 में से हमको घटा देना है क्या, जो 2 और 3 से डिविजिबल हैं, किससे हमको निकालना है द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 2 and 3। तो यहाँ से कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, 12, ठीक, हम 12 लिख लिए और उसमें से उतने नंबर निकाल देंगे जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 2 and 5, तो 2 से डिविजिबल है और 5 से भी है तो इसको निकाल देंगे -4, यहाँ भी 3 से है एंड 5 से, इसको भी निकाल लेंगे -2, और यहाँ से जो नंबर तीनों से भी है, जो नंबर तीनों से डिविजिबल है द नंबर ऑफ विच आर डिविजिबल 2 3 and 5 उसको भी निकाल देंगे 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो 4 में वो नंबर हैं 5 25 35 और 55, जो ऐसे नंबर हैं जो 5 और 2 5 से डिविजिबल हैं लेकिन 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब इतने यहाँ रिलेशन की बनेगी।
अब सेट के नियर अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब अगला वीडियो बनेगा रिलेशन का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर अपना व्यू बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।